सुबह मैंने ओपनिंग की इस मेले की, तो मुझे इतना मजा आया बिकॉज अंदर आते ही इतनी भीड़ थी हर बैंक के कियोस्क में, और सब लोग कॉलोनी से आ रहे थे, आसपास के जो गांव हैं, और बहुत सारी लेडीज थी, महिलाएं थी, जो एक्चुअली आकर वो एप्स किस तरह यूज करते हैं वो सीख भी रही थी, ट्रांजैक्शंस करना, एंड ईच बैंक had some amazing innovative things. It was really so exciting to be a part of that, you know. उसके बाद बाहर इतने बच्चे, स्कूल के इतने बच्चे, और एक डीजे लगा हुआ था, वहाँ पर म्यूजिक चल रहा था, मजा आ रहा था, मस्ती कर रहे थे, and they promised that they would do this, they would learn these apps, और अपने माता पिता को सिखाएंगे, अपने आस पड़ोस वाले लोगों को सिखाएंगे, सबको सिखाएंगे, इसी तरह ये हमारे गवर्नर साहब ने भी इन सबको सोल्जर्स बनाया है हमारे को कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाने के लिए। तो ये बच्चे आगे जाकर आसपास सबको सिखाएं, बिकॉज चिल्ड्रन आर वेरी टेक्नो savvy, you know, and they learn these things very fast. So I think it's wonderful to be able to learn something from the younger generation, not just always teach them. हमारे प्रधानमंत्री का जो ये सपना है कि we go towards a less cash economy, बहुत ही सराहनीय है, और मैं बड़े गर्व से कहती हूँ कि हमारे चंडीगढ़ में ये एक और ऐसी चीज होगी जिसमें हम फर्स्ट आने वाले हैं। कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री जी यहाँ से गुजर रहे थे चंडीगढ़ से, तो उन्होंने हमारे गवर्नर साहब को 5 मिनट के लिए मिले थे एयरपोर्ट पे, और उन्होंने उनसे कहा था कि लेट्स मेक चंडीगढ़ द फर्स्ट कैशलेस सिटी ऑफ द कंट्री। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका प्रयोग चंडीगढ़ में पहले किया जाता है, वो इसलिए नहीं किया जाता कि हम कोई प्रयोगशाला है, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्हें चंडीगढ़ से बड़ा प्रेम है। वो 6 साल, बहुत लोग शायद जानते नहीं, 6 साल यहाँ रह चुके हैं चंडीगढ़ में, उनका प्रभाव था हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, और बहुत अच्छे से जानते हैं ना सिर्फ यहाँ की राजनीति को बल्कि यहाँ की नीतियों को भी। तो मेरे ख्याल से चंडीगढ़ होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस इन हिज हार्ट, एंड ही होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस इन चंडीगढ़ हार्ट, एंड चंडीगढ़ प्रॉमिसेस हिम दैट आप जो भी प्रभार हमें देंगे हम उसे पूरा करके आपके चरणों में अर्पित करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर टुडे। आप आइए, हमारे साथ जुड़िए और इस शहर को वाकई साफ सुथरा बनाने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। माननीय केंद्रीय मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन आज हमारे साथ हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि वो बदलते परिवेश में कैशलेस होने के लिए टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है, इस पर प्रकाश डालें। डॉक्टर हर्षवर्धन। आज के इस बहुत ही पवित्र, विशेष रूप से पवित्र शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, पवित्र कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंजाब के माननीय गवर्नर श्री वीपी सिंह जी, भारत की संसद में मेरी सहयोगी और आपकी लोकप्रिय नेता किरण खेर जी, मंच पर उपस्थित यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के एडवाइजर परिमल राय जी, श्री सरजीत सिंह जी, अजीत जी, हमारे नीति आयोग के एडवाइजर, यहाँ पर उपस्थित सभी बैंक्स के सीनियर ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिशियल्स, जो 2 यंग सेलिब्रिटीज़ हैं मंच पर, अंशुमन जी, योगेश्वर दत्त जी,
चंडीगढ़ के अभी अभी नवनिर्वाचित कई कॉरपोरेटर्स यहाँ पर हैं। संजय टंडन जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी यहाँ पर हैं और बहुत बड़ी संख्या में मीडिया के दोस्त, स्कूल के विद्यार्थी, चंडीगढ़ के समाज जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग यहाँ पर हैं। मैं सबसे पहले तो हृदय की गहराइयों से कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को और अपनी सांसद महोदया को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि आपने बहुत सुंदर और बहुत ही सफल कार्यक्रम का आयोजन किया है। सच बात यह है कि डिजिधन मेला, इसका जो पहला संस्करण था, जब सबसे पहले ये प्रारंभ हुआ था, ये दिल्ली के अंदर हुआ और दिल्ली में जिस दिन हुआ था तो मैं और रविशंकर प्रसाद ने उस कार्यक्रम के उद्घाटन के साथ उसमें जुड़े थे। लेकिन मुझे ये कहते हुए कोई ज़रा भी संकोच नहीं है कि यहाँ आने पर मुझे आज आपके इस सारे मेले का और मेले में सहभागिता करने वाले सभी लोगों को मिलने के बाद उससे भी ज़्यादा आनंद आया जो मुझे दिल्ली कर रहा है और इसलिए मैं आपके हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। परिवार राय जी को मैं लगभग 22 वर्षों से जानता हूँ। जब मैं दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री था, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में मेरे साथ भी एक योग्य अधिकारी के रूप में काम किया है और उनकी योग्यता के ऊपर भी मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने उसका भरपूर यहाँ पर इस कार्यक्रम के आयोजन करके परिचय दिया है। विशेष रूप से उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस बात के लिए भी विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या के अंदर स्कूल के बच्चों का, यंग हमारे किड्स का इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इन्वॉल्वमेंट किया गया है और मुझे लगता है कि इसी के अंदर से हमारे लिए जो आगे की राह है और जो प्रधानमंत्री जी ने भी सपना देश के लिए देखा और विशेषकर जो चंडीगढ़ के लिए लक्ष्य तय किया, तो परिमल जी को हम याद दिलाना चाहते हैं कि जब हम लोग साथ में काम करते थे 22 साल पहले और देश में पहली बार जब पोलियो एरेडिकेशन के लिए दिल्ली में हम लोगों ने मूवमेंट शुरू किया था, तो इन स्कूल के बच्चों को हमने अपना उसका पोलियो सैनिक बनाया था और स्कूल के बच्चों की पोलियो सेना बनाई थी और स्कूल के बच्चों ने पोलियो सैनिक के रूप में पोलियो सेना के माध्यम से दिल्ली से लेकर सारे देश को जो है आने वाले वर्षों में पूरी तरह से पोलियो मुक्त कर दिया। तो मैं उनको सुझाव देना चाहता हूँ कि ये जो डिजिटल इंडिया का मूवमेंट चल रहा है, डिजिधन का मूवमेंट चल रहा है, इसमें वो चंडीगढ़ से ही जो है स्कूल के बच्चों को डिजी सैनिक के रूप में विकसित करें और इन डिजी सैनिकों के माध्यम से एक डिजी सेना बनाए और चंडीगढ़ के अंदर रहने वाला हर वो जिम्मेदार व्यक्ति जो समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम करता है, उसको इस डिजी मूवमेंट का सेनापति बनाकर उसको प्रेरित कर और जल्दी से जल्दी जो है आपको जो चंडीगढ़ के लिए, सारे देश के लिए चंडीगढ़ के माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत करना है। वो उदाहरण आप प्रस्तुत करें, आप इसके लिए सक्षम हैं। गवर्नर महोदय का आपको आशीर्वाद है, हमारी जो सांसद हैं वो भी बहुत एंथुसियास्टिक हैं और मैं समझता हूँ वो तो फिर इस काम के लिए पूरे मुंबई से बड़े बड़े लोगों को अपने पति से लेकर और बाकी सबको यहाँ पर बुलाकर जो है और बड़ा मूवमेंट खड़ा कर सकते हैं। खाली अंशुमन जी अकेले नहीं रह जाएंगे उसमें। तो ये जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य तय किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। मैं जब यहाँ आया था तो मैं सोच के आया था कि मैं बहुत सारी बातें करूँगा कि ये आपको फ़ायदा है, वो आपको फ़ायदा है, इसके ये लाभ हो सकते हैं, लेकिन पूरा कार्यक्रम देखने के बाद और पूरे मेले में घूमने के बाद 70 स्टॉल्स पर जाने के बाद वहाँ जितने आकर्षण के साथ लोग उसके साथ जुड़े और जिस तरह से मैंने बाकी सारे अंदर पवेलियन को देखा, दूसरी चीज़ों को देखा, वर्कशॉप होते हुए देखी,
तो मुझे लगा कि मेरे को तो यहाँ पर आने के बाद बताने से ज़्यादा यहाँ से सीखकर वापस जाने के लिए बहुत कुछ लोग बता रहे हैं, इसलिए मैं अभी आपसे इसके लाभ इत्यादि की बात नहीं करूँगा। इसको तो बहुत खूबसूरत ढंग से यहाँ पर चर्चा किया गया है, दिखाया गया है, दर्शाया गया है और फिल्म भी बहुत सुंदर जो है आपने देखी है। लेकिन मैं आपके साथ जो बात शेयर करना चाहता हूँ कि हम सब का ये बड़ा सौभाग्य है कि हम सबको नरेंद्र मोदी के रूप में एक बहुत ही महान व्यक्तित्व भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मिला है। और ये मोदी जी जो है, इनका असाधारण व्यक्तित्व, उनके असाधारण आइडियाज और जो असाधारण विजन है भारत के बारे में, वो बहुत गहराई से, बहुत गंभीरता से, बहुत सच्चाई से, बहुत ईमानदारी से और बहुत ही सात्विक भाव से भारत को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। वो भारत को दोबारा से सही मायने में विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। वो भारत के भविष्य को उसके अतीत से भी ज़्यादा सुंदर बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये जो सारा डिजिटल इत्यादि की बात है उन्होंने 10-20 दिन से, महीने से, 2 महीने से शुरू की है, लेकिन मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा इस 2.5 साल के अंदर पीछे हल्का हल्का ले जाना चाहता हूँ, तो आपको एकदम स्पष्ट रूप से कल्पना होगी कि भारत के प्रधानमंत्री का कितना बड़ा, कितना ऊंचा विजन है। 15 अगस्त 2014 को जब उन्होंने पहला भाषण लाल किले से दिया था, तो जब वो जन धन की बात उन्होंने पहली बार की थी, तो कैबिनेट के सहयोगियों को भी शायद उसके बारे में जानकारी नहीं थी कि ये कोई जन धन अकाउंट्स खोलने वाले हैं। हम लोगों को भी उसके बारे में, उस फाइनेंशियल इंक्लूजन के इतने बड़े मूवमेंट के बारे में और उसका कितना बड़ा जो है आने वाले समय में देश में प्रभाव पड़ सकता है, इसकी कल्पना नहीं थी। लेकिन 3 या 4 महीने के अंदर अंदर जब 26 जनवरी आई थी 2015 की, तो भारत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस विषय के ऊपर अपना नाम दर्ज करा चुका था। आज 99.9% लोगों का भारत के अंदर, 99.9% लोगों का भारत के अंदर अकाउंट बैंक के अंदर खुल चुका है। ये मोदी जी का विजन। जब उन्होंने ये शुरू किया था तो हमको समझ में नहीं आया था कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, इतनी इसकी गहराई और इतनी सच्चाई क्या है। तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि एक भारत के अंदर किसी ने एक समय पर एक स्टेटमेंट दिया था कि 1 रुपया दिल्ली से जब चलता है तो 15 पैसा गरीब आदमी तक पहुंचता है। आज इसी भारत के अंदर, जिसमें पहले 1-2 महीने के अंदर ही अगर कुछ कैबिनेट नोट्स आए थे तो उसमें डिजिटल इंडिया का कैबिनेट नोट आया है, और आज दिल्ली में एक बटन दबता है, यहाँ भी अगर कोई बटन दबे तो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड देश के दूर दराज के इलाके में, नागालैंड के अंदर भी 1 रुपये के बदले 100 पैसा जो है समाज के सबसे विपन्न, सबसे गरीब, सबसे अनपढ़, सबसे अभागे व्यक्ति तक उसके बैंक के खाते में चला जाता है। और जब बैंक के खाते में पैसा जाता है तो वो दिन प्रतिदिन उसका अमाउंट बढ़ता जाता है, उसके अंदर इंटरेस्ट जो है वो ऐड होता जाता है। और खाली उन्होंने इस डिजिटल इंडिया के लिए केवल एक नारा नहीं दिया, ये खाली जनधन का अकाउंट नहीं खोला। इस 2.5 वर्ष में 26 मई 2014 को जब हम लोगों ने शपथ ली थी तो देश में केवल 356 किलोमीटर केबल डली थी, ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो देश के विभिन्न इलाकों में इस इंटरनेट की सुविधा को पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और आज आप कल्पना कर सकते हैं कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो देश में उस 356 किलोमीटर के बदले 1,80,000 किलोमीटर से ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है सारे देश में मोदी जी ने जो है पहुँचा दी है। उनकी हर योजना, हर सोच वो गरीब के प्रति समर्पित है, वो किसान के प्रति समर्पित है, वो मजदूर के प्रति समर्पित है। और अगर आपने ये जो अभी 15,000 लॉटरियाँ निकाली गई हैं इनको भी देखा होगा, तो इसके अंदर भी जो है ये बड़े बड़े लोग जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनके लिए नहीं, ये भी जो है 50 रुपये से लेकर और 3,000 रुपये तक, और जो रुपये कार्ड के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस प्रकार के लोगों के लिए
योजना है। जितनी उन्होंने जो कुछ उन्होंने 8 नवंबर को घोषणा की, 8 नवंबर को रात को 8 बजे 8 महीने चिंतन करने के बाद, अकेले चिंतन करने के बाद मन के अंदर जो उन्होंने सारे देश के सामने घोषणा की थी, जिसकी हमें भी जानकारी 8 मिनट पहले ही मिली थी, उस योजना के बाद से लगातार आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन वो सोचते जा रहे हैं और सारे देश के अंदर जो लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ या जिनको लोगों ने उन्होंने कहा कि इस पैसे को इस तरह से डिस्क्लोज कर दीजिए, इस प्रकार से जमा कर दीजिए, तो उस पैसे से भी जितनी की जितनी योजनाएं बन रही हैं वो सब गरीबों के कल्याण के लिए बन रही हैं। आज अगर पहले देश के पास 4 लाख करोड़ रुपया खर्चा करने के लिए अपनी योजना बनाने के लिए होता था, आज अगर वो दुगना और तिगना हुआ है तो उससे गरीब के लिए स्कूल बनेगा, उससे गरीब के लिए टॉयलेट बनेगा, उससे गरीब के लिए अस्पताल बनेगा, उससे गरीब के लिए किसान के लिए जो है सिंचाई के लिए बड़ी योजना बनेगी, उससे गरीब के लिए उसके गांव के अंदर सड़क बनेगी। इस प्रकार की सोच को लेकर वो लगातार काम कर रहे हैं और खाली यही